हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, और इन सबका परिमाप हम निकालना सीखे थे। और क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया था कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो इसको हम हल करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी दी हुई आकृति का, वृत्त का या आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे, उसकी भुजा की लंबाई को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इसको जरा ध्यान से देखना। पहले मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न को, फिर समझाऊंगा कि इसको आपको हल कैसे करना है। तो देखो लिखा हुआ है किसी वृत्त का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप का मतलब होता है वृत्त की लंबाई, वो क्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तब इस वृत्त को मोड़कर एक वर्ग का निर्माण किया जाता है। बताइए कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। मतलब आपको क्या करना है, पहले आपको एक कल्पना करना है, एक इमेजिन करना है कि हमारे पास एक क्या है, तार है, ठीक, एक क्या है, तार, और उस तार को हमने मोड़कर वृत्त बना दिया, और उस वृत्त की पूरी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है कि परिधि की लंबाई, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अब उस तार को हमने क्या किया, प्रेस किया, थोड़ा सा प्रेस किया अपने हाथ से, थोड़ा दबाया, और दबा करके क्या दिया, उसको एक वर्ग के रूप में बदल दिया। अब क्या होगी, उसमें चार भुजाएं आ जाएंगी ऐसे। जब आप उसको चारों तरफ से दबा दोगे थोड़ा थोड़ा उस वृत्त को, वह क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तब हमें बताना है कि उसके प्रत्येक भुजा की, यानी उन चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, वही चीज हमको यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अब इसका हल देखते हैं क्या आ रहा है। तो आइए इसको हम हल कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक, ये क्या है, एक वृत्त है। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, परिमाप, किस चीज का, वृत्त का परिमाप। ऐसे आप कोष्टक में लिख सकते हो, वृत्त का कितना है, बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे, क्या करेंगे, मोड़ेंगे, और मोड़ेंगे तो क्या ये बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। देखो हमने इसको मोड़ा और मोड़ करके एक वर्ग बना दिया। वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। इसको हम यक्ष सेंटीमीटर मान ले रहे हैं कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं और यक्ष सेंटीमीटर की है। समझे आप। अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, केवल वृत्त को दबाया है, ठीक, वृत्त को क्या किया है, दबाया है, काटा पीटा नहीं है। तो दबाने से क्या हुआ, जितना लंबा था लंबाई में तो कोई कमी होगी ही नहीं। तो यानी कि इसी चीज का बस केवल हमने आकार बदल दिया कि वृत्त से वह वर्ग बन गया। तो इसकी लंबाई में ना तो घटोत्तरी होगी ना तो बढ़ोतरी होगी, ना कोई इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, जैसी की तैसी इसकी लंबाई रहेगी। यानी कि उस समय क्या होगा, वृत्त की लंबाई या वृत्त का परिमाप क्या होगा, इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि तार तो उतना ही लंबा था जितने में आपने वृत्त बनाया, और उसको ही दबा करके आपने आयत बना दिया, अरे वर्ग बना दिया है। तो किसी भी प्रकार का आपने अलग से कुछ जोड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का अलग से आपने कुछ इसमें से काटा नहीं। तो होगा क्या, केवल आकृति इसकी बदल जाएगी। यानी गोलाकार से अभी तक एक ऐसा था, एक रिंग की तरह था, वृत्त के रूप में था, तो उससे कहां पर बदल गया है, ये एक चतुर्भुज में बदल गया है, यानी एक वर्ग में बदल गया है, ठीक, चार भुजाओं वाली आकृति में। तो लिखेंगे ऐसे कि वृत्त का परिमाप बराबर होगा किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप क्या दिया है, यानी वृत्त की लंबाई क्या दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया। और वर्ग का परिमाप आप जानते हो क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ लो, बताया था, सभी भुजाओं को जोड़ लो, सभी भुजाओं की लंबाई जोड़ लो, वर्ग का परिमाप होता है। तो 25 सेंटीमीटर बराबर 4x, ठीक, तो यक्स बराबर क्या होगा, 25 बट्टे 4, काट दो, 4 करने में 4, 4 छक 24, 1 25 दशमलव जाएगा, तो कितना होगा, 10 4 दूनी 8, 2 10 4 5 20, ठीक, ये होगा। तो क्या आ गया,
यानी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 6.25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ये इसका। ठीक, तो देखो हमने इसको किस प्रकार से हल किया। तार वही है, मोड़ करके एक वृत्त बनाया, वृत्त की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या किया चारों तरफ से दबा दिया और वह क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसलिए उसको हमने x मान लिया, यानी कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की हमको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तब हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप दिया है 25 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग x प्लस x प्लस x प्लस x। ठीक, हमने जोड़ लिया तो क्या है 4x बराबर 25 सेंटीमीटर, x बराबर 25/4, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी 6.25 सेंटीमीटर। तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त का ही क्वेश्चन है। किसी वृत्त का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तब इसके अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आसान भी है, इसको जरा हल कर रहे देखिए। हल, इस क्वेश्चन को लगवाने का यही मतलब है कि जैसे आप अर्धवृत्त का परिमाप निकालने में गलती ना करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वृत्त के परिमाप को आधा कर देते हैं और बता देते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी आप देखिएगा यहाँ पे तो दिया है किसी वृत्त का परिमाप, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र होता है वृत्त का और ये इसकी त्रिज्या होती है। और यदि केंद्र से इस प्रकार से दोनों त्रिज्याएं, यानी कि ये एक ऐसी रेखा जो केंद्र को काटती हुई वृत्त के केंद्र को काटती हुई ये जो रेखा जा रही है, क्या होता है इसका व्यास, यानी कि अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 1 r सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, 1 r सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। आप जानते हो वृत्त के व्यास की लंबाई 2r होती है, क्योंकि दो त्रिज्याएं आपस में मिलकर के क्या बनती है, वृत्त का व्यास बनती है। सबसे बड़ी वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका अर्धवृत्त है। ये क्या है, अर्धवृत्त है। पूरे वृत्त का, यानी लिखा जाएगा संपूर्ण वृत्त का परिमाप कितना दिया है, बराबर 14 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण वृत्त का परिमाप है जो दिया है 14 सेंटीमीटर। आप जानते हो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, कल हमने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि 2πr क्या होता है, वृत्त का परिमाप या संपूर्ण वृत्त का परिमाप। ठीक, बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। 2 से काट दो इसको तो πr का मान क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब r बराबर यानी त्रिज्या आपको निकालना है तो 7/π हो जाएगा। r बराबर 7/1, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 1 में पाई लिखा तो क्या हो जाएगा 7/22। r बराबर 7×7=49/22 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकल गई। अब अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, ये आपका अर्धवृत्त है, r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर। संपूर्ण वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तब अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2πr था, इसको आधा करो, इसकी परिधि लो। ये जो परिधि है ये कितनी होगी, ये परिधि मैं यहां पर ब्लैक डॉट लगा रहा हूं, ये चीज, ये जो परिधि है देखो ये कितनी है, πr, कितनी है, πr। लेकिन देखो इसमें कुछ और जुड़ने वाला है, ये त्रिज्या यानी ये दूरी, क्योंकि चारों तरफ की दूरी होती है ना, जो परिमाप होता है किसी चीज का वह चारों तरफ की माप को लिया जाता है। तो ये क्या है, πr है, और r सेंटीमीटर, ये r सेंटीमीटर, ये यानी इसको भी आप इसमें जोड़ लो, r प्लस r। अब ये क्या है, पूरे अर्धवृत्त का परिमाप निकल गया, यानी क्या लिखा है, πr प्लस 2r। यदि r कॉमन कर लो तो लिखा है पाई प्लस 2। ठीक, r का मान रख दो, यहां पर क्या आया है 49/22, पाई का मान 22/7 प्लस 2/1। हल करो इसको।
49/22 और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 7, तो यहाँ लिखोगे आप 22 प्लस 1 7 7 दूनी 14। ठीक, तो अब देखो इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, कितना हुआ 49/22 गुणे में 22 और 14 4 2 6 2 1 3 यानी 20 10 30 4 34 2 36/7। देखो कुछ कट रहा है तो 7 1 7 7 7 49 और यहाँ से 2 11 22 और 2 18 36। तो आपका अर्धवृत्त का परिमाप कितना आ गया 18 गुणे 7/11 मतलब 7 8 56 के 6 लगा 5 7 1 7 5 12 इतना सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हुआ देखो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप क्या निकल के आया 126/11 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का ये क्या है आंसर है। एक बार देख लो, किसी वृत्त का परिमाप 14 सेंटीमीटर है यानी पूरा परिमाप ये चारों तरफ का माप कितना है 14 सेंटीमीटर है, तब इसके अर्धवृत्त का परिमाप यानी अर्धवृत्त का मतलब है ये चीज जो हम लेकर के आए हैं बाहर, इसके अर्धवृत्त आधे वृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए चूंकि यह 2πr है तो इसकी आधी परिधि कितनी होगी πr होगी, लेकिन चूंकि इसको आपने काट करके अलग लाया है तो देखो यहाँ पर r सेंटीमीटर की त्रिज्या और r सेंटीमीटर की त्रिज्या यानी इसका व्यास भी साथ में चला आया है काटने के बाद, तो व्यास भी चला आया तो यह भी क्या है चारों तरफ की बाउंड्री में क्या हो रहा है जुड़ रहा है, तो इसको भी क्या करोगे आप परिमाप में जोड़ोगे यानी क्या है πr प्लस r यानी πr प्लस 2r, r को कॉमन कर लोगे पाई प्लस 2 बचेगा, r का मान यहाँ से आप निकाले हो वृत्त के संपूर्ण परिमाप से कितना आया है 49/22, बाकी आप पाई का मान रख दो और 2 को जोड़ दो, इसमें हल करने पर 126/11 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का परिमाप आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं पढ़ रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा है किसी आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, तब इससे बनाए गए एक सुंदर से वर्ग की भुजा कितनी लंबी होगी। यानी एक आयत है उसी प्रकार से जैसे हमने वृत्त का क्वेश्चन किया था, इस बार हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं आयत ले रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा वही है, एक हमारे पास लंबा तार है हल्का सा, उसको हमने मोड़ करके एक आयत बनाया। आयत का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक, जैसा कि पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि वह एक वर्ग बने। ठीक, तो जब वह आयत था तो परिमाप कितना था यानी पूरी लंबाई कितनी थी 22 सेंटीमीटर। अब हम उसका वर्ग बना रहे हैं, चारों भुजाओं को बराबर कर रहे हैं। अभी आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं थी लेकिन यहाँ बराबर कर रहे हैं। तब हमें बताना है कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कितनी लंबाई कर दें उसके भुजा की कि वह क्या हो वर्गाकार हो जाए। बस इसी चीज को हमें यहाँ पर निकालना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आयत ले रहे हैं, आयत कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम इसकी लंबाई बोलते हैं और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ये आपको पता होगा लंबाई चौड़ाई ABCD। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं मोड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से इसको मोड़ना है और मोड़ के सभी भुजाओं को बराबर कर देना ताकि क्या बन जाए यह वर्ग। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर है, A B C और D सभी भुजाएं क्या है बराबर है ABCD की। अब ये क्या है आयत से बन गया वर्ग, आयत से वर्ग बन गया। ठीक, इसका पूरा परिमाप कितना है 22 सेंटीमीटर है और हमें क्या करना है इसकी प्रत्येक भुजा निकालनी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बस हमने किया क्या है तार को किसी भी प्रकार से मोड़ दिया है, यानी हमने ना तो तार में कुछ अलग से जोड़ा ना तो तार को काटा पीटा। तो क्या होगा परिमाप यानी कि तार की तो लंबाई नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो उस दशा में होगा क्या आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर होगा आपके प्रश्नानुसार। तो हम क्या लिखेंगे कि आयत का परिमाप
बराबर होगा वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप। आयत का परिमाप किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप। ठीक, तो आयत का परिमाप दिया है आपको क्या? 22 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप आप जानते हैं, वही काम करेंगे, इसको यक्स मान लेंगे प्रत्येक भुजा को, और क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस एक्स, यानी चारों भुजाओं का योगफल क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है। 22 सेंटीमीटर बराबर 4x, काट दो इससे, 4 पचे 20, 2 22, दशमलव लगाओगे 20, फिर 4 पचे 20, यही आएगा। 4 पचे 20, 2 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 उतारो 20, 4 पचे 20, यानी यक्स का मान क्या आ गया आपके पास? 5.5 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका आंसर? ये आपका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, पहले आप समझ चुके हैं। हाँ, तो इस अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। लिखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई है, पाई में दिया है इसका क्षेत्रफल 25 पाई है, तब वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो एक वृत्त बनाओ ऐसे, क्षेत्रफल का मतलब होता है जो वृत्त है चारों तरफ की उसकी परिधि, उसके अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। एक परिधि है जो बाउंड्री दी हुई, इस बाउंड्री के अंदर का पूरा जो भाग है वो क्या है? इसका क्षेत्रफल है। इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब लिखोगे, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर पाई आर स्क्वायर, बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया कितना है? 25 पाई दिया है, 25 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 25। ठीक, तो आर बराबर अंडर रूट 25, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहां पर, अब वृत्त का परिमाप क्या होगा? बराबर 2 पाई आर, पाई का मान और आर का मान 5। ठीक, बाई दूनी 44 गुणे 5 बटे 7, काट दो, तो 7 पचे 35, 7 छक 42, 2 44, दशमलव जाएगा 20, और 7 दूनी 14, 6 20, 60, तो 7 सते 7 8 56। ठीक, तो लगभग 6.28 गुणे 5, इसका गुणा कर दो आप, 5 8 40 के 0 हाथ लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हाथ लगा 1, 5 6 30, 1 31, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 31.4। इसको आप लगभग में लिखो क्योंकि हमने 2 दशमलव के 2 अंक तक सॉल्व किया है। ये क्या हो जाएगा? परिमाप सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पर हमने लिखा नहीं, केवल 25 पाई लिख दिया, यहाँ पर आप सेंटीमीटर कर लीजिए, नहीं तो मात्रक में इसको लिख दीजिए सीधे, 31.4 मात्रक। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा।